एक तरफ स्टूडेंट्स के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन था और दूसरी तरफ पुलिस के हाथ में लाठियां और टीयर गैस थी। ये वीडियो सिर्फ एक प्रोटेस्ट की वीडियो नहीं है, बल्कि ये उस फ्रस्ट्रेशन की स्टोरी है जो लाखों स्टूडेंट्स के अंदर कई सालों से जमा हो रही थी। और शायद इसी वजह से एक मेम पेज आज देश के सबसे बड़े यूथ मूवमेंट्स में से एक बन गया है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में लगा कि ये सिर्फ एक मेम पेज है, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में इससे लाखों लोग जुड़ने लगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेम्स नहीं बना रहा था, ये पेपर लीक्स, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम के इश्यूज पर बात कर रही थी। और फिर धीरे धीरे ये मेम मूवमेंट से ग्राउंड प्रोटेस्ट बन गया। 20 जुलाई जंतर मंतर से पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया गया, लेकिन मार्च स्टार्ट होने से पहले ही रोड्स पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। और जब स्टूडेंट्स आगे बढ़े तो उन पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस का भी यूज किया गया और फिर वहां पर मौजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंजरीज भी हुई। हर स्टूडेंट कैमरा के सामने आकर यही बोल रहा था कि हम अपने लिए अच्छी एजुकेशन मांग रहे हैं, लाठी खाने नहीं आए। और इस प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि पेरेंट्स भी थे जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए घर से निकले थे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ पेपर लीक का था? नहीं, ये उन लाखों स्टूडेंट्स का गुस्सा था जो कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए पेपर लीक सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं करता, बल्कि उनका एक साल, उनकी मेंटल हेल्थ और कभी कभी तो उनका फ्यूचर भी छीन लेता है। और इसी वजह से ये मूवमेंट सिर्फ सीजेपी का नहीं रहा, बल्कि एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी की डिमांड बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस मूवमेंट को लोग स्टार्टिंग में सिर्फ एक मेम पेज समझ रहे थे, उसने धीरे धीरे करके पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। प्रोटेस्ट बढ़ता गया, स्टूडेंट्स की आवाज और तेज होती गई और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठने लगे। और आखिरकार 25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक मिनट, क्या पेपर लीक हमेशा के लिए रुक जाएगा? क्या स्टूडेंट्स को फेयर एग्जाम्स मिलेंगे? क्या यूथ फिर से सिस्टम पर भरोसा कर पाएगा? अब भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सच ये भी है कि एक इंसान का जाना पूरी जीत नहीं होती। असली जीत तब होगी जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी, पेपर लीक करने वाले बच नहीं पाएंगे और जब हर स्टूडेंट को बिना डर और बिना करप्शन के अपनी मेहनत का हक मिलेगा। शायद इसीलिए सीजेपी सिर्फ एक मेम पेज बनकर नहीं रह गया, इसने लाखों स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन को एक आवाज दी। और चाहे कोई इस मूवमेंट से सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, जब पूरा यूथ एक साथ खड़ा हो जाता है तो मजबूत से मजबूत सिस्टम को भी उनकी बात सुननी पड़ती है। अब देखना यह है कि क्या ये मूवमेंट सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है या फिर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक परमानेंट चेंज की शुरुआत बनेगी।